तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एफसीआरए क्या है, इसकी जरूरत क्यों। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन से जो इंडिया में डोनेशंस आ रहे हैं या फंड्स आ रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे एफसीआरए कहते हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, जो फंड इंडिया में आ रहे थे उनका पर्पस या तो गलत था या मिसयूज हो रहा था। पर्पस गलत इन द सेंस लाइक रिलीजियस कन्वर्जन में यूज हो रहे थे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में यूज हो रहे थे, एंड कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट करने में उसका यूज हो रहा था। तो इस वजह से एक्ट लाया गया जिसको 2021 में अमेंड कर दिया गया। तो अमेंडमेंट के बाद जो कुछ प्रोविजंस लाए गए तो उसमें सबसे पहला प्रोविजन था फंड रिसीव करने के लिए एक लाइसेंस होना जरूरी होगा, एंड रेनुअल जो लाइसेंस होगा उसकी वैलिडिटी 5 इयर्स होंगी और उसके रेनुअल से पहले एक ड्यू डिलिजेंस होगा। उसमें यह देखा जाएगा कि इस एंटिटी ने जो एक्ट है उसके प्रोविजंस को वायलेट नहीं किया है। थर्ड प्रोविजन इसमें है कि सारे जो भी एंटिटी है एफसीआरए के अंदर फंड रिसीव कर रहे हैं उनको एसबीआई न्यू दिल्ली के स्पेसिफिक ब्रांच में उनको एक अकाउंट अपना ओपन करना है। और चौथी जो मेजर चेंजेस की गई हैं इसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। पहले देखा जाता था लाइक जो एनजीओज हैं फंड रिसीव कर रहे हैं उनका 50% तक एक्सपेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पे कर रहे थे। तो जो प्रोडक्टिव वर्क था उसके लिए फंड की कमी हो रही थी या कम मिल रहे थे, तो इस वजह से इसे घटाकर 20% कर दिया गया है। तो ये मुझे 4 मेजर चेंजेस ध्यान में आ रहे हैं। इसके साथ ही एक और चेंज था, लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एंटिटी या पर्सन्स जो कि फंड रिसीव कर सकते थे, उसमें कुछ न्यू एंट्रीज की गई हैं, एडिशन किए गए हैं। तो लेकिन इस जो ये जो अमेंडमेंट है इसको लेके कुछ एप्रीहेंशंस भी क्रिटिक्स इसको लेके चिंता जता रहे थे। सबसे पहली चिंता ये है कि जैसे ही एक सिंगल बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा उनको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा एटलीस्ट एक बार ऑपरेट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा उनके लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं। अंदर अकाउंट ओपन करना फैसिलिटी ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं, ये बड़ा नहीं हो सकता। बाकी क्या हो सकता है? एंड सेकंड सर जो इसका इशू आ रहा है 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना कर सकते थे? 50%। ये 20% एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन? सर लाइक स्टाफ एक्सपेंसेस हैं। इस पे क्वेश्चन पुट अप करें एफसीआर में। आपने अभी कहा कि जब लाइसेंस लेने के लिए एफसीआरए का जो सबसे बड़ा फायदा है कि वो हमारे देश में कुछ प्रोडक्शन कराएगा या एक तरह से ये ग्रांट है जो कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री की बहुत काम आता है। तो सर अभी जो फैक्ट्स जो न्यूज़ में चल रहे हैं वो ये है कि जितनी एप्लीकेशन आ रही है, फिर चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो चाहे वो रिन्यूएल की, जो आपने कहा 5 साल में, तो सर ये जो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल की जा रही है, जो परमिशन देने का रेशियो थोड़ा कम है। तो उससे हमारी प्रोडक्शन पे या जो हमारे देश के डेवलपमेंट पे ये जो एक तरह से एफसीआरए का आप लिमिट भी कम कर रहे हो 50 से 20, फिर उसके अलावा आप अच्छे से उसको आने भी नहीं दे रहे, तो ये डाइवर्ट आने नहीं दे रहे इन टर्म्स ऑफ सर की परमिशंस नहीं दे रही है ना सरकार। तो फैक्ट क्या है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट अगर गवर्नमेंट डिनाई कर रही है तो हमें एक आरटीआई फाइल करना चाहिए, रीजन पता करना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर है तो इसके अगेंस्ट कैंपेन किए जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि विदाउट प्रॉपर रीजन गवर्नमेंट लाइसेंसेस रेनुअल या न्यू लाइसेंसेस को डिनाई करेगी। ज्ञानेंद्र, इसमें सरकार ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ऑपरेट करती है पूरा, ये किससे इंफॉर्मेशन गैदर करती है उसके बाद आपको डिनाई करना है अप्रूव करना है? किससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि जिसका भी पैसा एफसीआरए के थ्रू आएगा तो इंफॉर्मेशन किस डिपार्टमेंट की हैंडल होती है? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो से इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर ये पास करती है। दूसरा, अभी इसमें ये भी एक प्रोविजन है नए वाले लोगों के लिए कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी एम्प्लॉई है वो भी ले सकता है असिस्टेंट, वो कैसे और क्यों? सर उसको डिबार किया है, ये लोग नहीं ले सकते। नहीं, अभी अमेंडमेंट को उसको दे सकते, तो क्यों ऐसा क्यों?
चल रहा है, उसमें करप्शन के तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑल्दो 10 लाख इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जो मतलब विदाउट परमिशन जा रहा है, इट्स जो वेरी पर्पस से रेगुलेट करना है वो तो फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। रेगुलेशन का जो अभी स्टेटमेंट एंड रीजन आया था अमेंडमेंट से पहले, उसका ये था कि मिसयूज नहीं होना है, देश की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट यूज नहीं होना है। सर हाउ कैन वी सी दैट अभी मिसयूज नहीं हो रहा है? वो हम कैसे चेक करें? फंड मिसयूज ना हो उसके लिए प्रॉपर ऑडिटिंग सिस्टम्स होते हैं एंड चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं, तो मुझे लगता है इसके थ्रू इंश्योर किया जा सकता है। सर अनदर क्वेश्चन सर, व्हाई दीस पीपल? सर अभी इनको परमिशन क्यों दी जा रही है? सर एक्चुअली मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है। ठीक इसमें रिसेंटली केस आया था कि जितने एनजीओज होते हैं उनके पास भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, पर एनजीओज एक्चुअली एक बीच में केस आया था कि एनजीओज की फंडिंग के थ्रू स्टार्टअप्स को फंड किया जा रहा है पैसे ब्लैक से वाइट करने के लिए। Okay. तो इसके बारे में एनी कमेंट्स, इसको रोक कैसे सकते हैं या रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोविजन नहीं है इसमें FCR में। सबसे पहले तो फंड लाइक कहीं भी कोई भी फंड होता है उसका डिसबर्समेंट करते हैं फिर विद प्रॉपर एम, तो उसके लिए लाइक बैंकिंग चैनल में एक ऑप्शन है CA सर्टिफिकेशन का, CA सर्टिफाइड करके देगा कि हाँ इसने प्रॉपर यूटिलाइज किया, तो उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को इसमें एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वाला मैकेनिज्म लाना चाहिए, अभी है या नहीं है मुझे इस बारे में पता नहीं है, बट ये एक चैनल हो सकता है मिस यूटिलाइजेशन को रोकने का। तो पर हमारे यहाँ ऐसे ही करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम CA को तो बिल्कुल 10% या 20% कमीशन देके कोई भी सर्टिफिकेट निकलवा सकता है। वो NGO की फंडिंग एक्चुअली स्टार्टअप्स में जा रही है या ऑन्टरप्रेन्योरल बिजनेस में जा रही है। Okay. तो वो सरकार के लिए टैक्सेस का नुकसान है और कोई अकाउंट या ऑडिट तो उसका है नहीं, इसीलिए वो ब्लैक से वाइट हो रहे हैं। मतलब तो ऑडिटिंग मैकेनिज्म जो है हमें उसको इंश्योर करना होगा प्रॉपर काम करे। RBI अभी इसके रिगार्डिंग काम भी कर रही है, जैसे कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, अगर वो कहीं भी पाए जाते हैं कि उन्होंने गलत काम किया तो उनकी ऑल इंडिया पे एक लिस्ट निकलती है, तो प्रॉपर लाइक किसी भी डिसबर्समेंट होने से पहले या फिर लाइक हम किसी ऑडिट को अप्रूव कर रहे हैं, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अप्रूव कर रहे हैं, तो उसको हम ऑनलाइन चेक करते हैं कि ये फ्रॉड लिस्ट में तो नहीं है, तो ये एक बचने का मैकेनिज्म हो सकता है। Yes. We have seen that the renewable और the NGOs का जो भी है उन लोगों का जो अकाउंट है वो इतना ज़्यादा उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो फॉरेन अपन को जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उनको रिन्यूएबल नहीं हो रहा है, मतलब उनका, ठीक है। तो वाई इट इज़ कि NGOs को ही मतलब टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज NGOs का तो काम ही है दैट टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द ह्यूमन राइट्स और समथिंग लाइक दैट, तो NGOs वर्क फॉर दैट, तो उनके लिए ही क्यों कैंसिलेशन और इतना? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कैंसिलेशन के पीछे प्रॉपर रीजन होती है। अगर लाइक आपको कोड नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जो RTI एक्ट है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। अगर उस इंफॉर्मेशन में भी लग रहा है कि गवर्नमेंट विदाउट प्रॉपर रीजन रिन्यूअल नहीं कर रही है, इस केस में कोर्ट जुडिशियरी की हेल्प हम ले सकते हैं। विदाउट नॉलेज नो प्रिस्क्राइब। NGO के लिए हैज ऑलरेडी पास द एक्ट इन 2020 जिसमें थोड़ा मैनेज किया गया। अगर हमें नहीं पता तो हमें नहीं बोलना, नहीं आइडिया नहीं। अब जैसे हम बार बार RTI को बीच में लेके आ रहे हैं, ये इज नॉट द सुटेबल, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं RTI के क्राइटेरिया से बहुत सारे इंस्टीट्यूट बाहर हैं। अगर वो गवर्नमेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो ही वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और उसमें बहुत सारों को बाहर रखा है। तो अपने को ना जिसका आइडिया नहीं है उसमें मैं कमेंट ही नहीं करना, क्योंकि जो पूछ रहा है उसको नॉलेज है, तो हमें कमेंट कहीं नहीं करना। अगर नहीं पता तो खुल के, क्योंकि जिससे नॉलेज देखा तो उसने मेंस में हमसे देख लिया, अभी हमें खुल के